जय हिंद दोस्तों। एसएसबी के जो है आपके फिजिकल के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं और बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे भैया ये कौन से सन का है। देखो ये अभी जो आपके मई में फॉर्म डले थे उसी के एसएसबी का है और इसको लेकर हमारे साथ बहुत सारे मतलब सवाल आ रहे हैं। आप कमेंट देख लें, चाहे आप हमारे व्हाट्सअप पे एडमिट कार्ड देख लें कि भैया फिजिकल में होना क्या क्या है और फिजिकल सेंटर इतने दूर गए। तो अपन इन दो ही सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे मेन तो देखो फिजिकल में होना क्या क्या है। इसके पहले हमने एसएसबी का कभी जो है फिजिकल कवर नहीं किया है, लेकिन हर चीज़ शुरुआत से होती है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे तो फिर हमने पुराने नोटिफिकेशन उठा के देखे जो आपके मई में फॉर्म आए थे, तो उसमें से हमने जो जानकारी उठाई है वो बताने वाले हैं। और आपके भाई जो वाकई में जो फिजिकल सेंटर हैं वो बहुत दूर गए हैं। अब झारखंड वाले का हमारे पास भाई का एक मैसेज आया, भाई भोपाल में उसका सेंटर दिया है। झारखंड से भोपाल समझ रहे 1200-1300 किलोमीटर की दूरी। भोपाल वालों को बिहार दिया है, नरकटियागंज। तो हमने एसएसबी के इतने सेंटर नहीं देखे। भोपाल का चंदूखेड़ी की बात अलग है। उसके बाद आपका लखनऊ का अगर किसी का गया हो, जैसे हमने लखनऊ में मेडिकल के रिव्यू किए थे, तो वो हम उस सेंटर की जानकारी दे सकते हैं। अदर सेंटर हम गए नहीं है तो हम जानकारी नहीं दे सकते। अब रही बात सेंटर ढूंढने की, तो भाई सबसे पहले आप गूगल मैप सबके पास अवेलेबल है। आप मोबाइल का थोड़ा इस्तेमाल नॉलेज में भी कर लिया करें, नहीं तो दिन भर रील वगैरह देखते हैं तो उसी पे हम कहीं जाते हैं तो हम सर्च करके जाते हैं, या लोकल के लड़कों से पता कर लेते हैं कि भैया ऐसे पहले सबसे पहले तो अपन गूगल ही सर्च करते हैं कि यहाँ से उसकी दूरी कितनी है। तो वो ये कि आप भी गूगल मैप पे या गूगल से सर्च करके उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद भाई फिजिकल में होना क्या क्या है। भाई इसके पहले हमने एसएसबी का कभी हम आप लोगों को क्लियर बताते हैं जो है कि हमने फिजिकल के कभी रिव्यू नहीं किए हैं, हालांकि देखे हैं और रिव्यू नहीं किए हैं। तो वही है। और सबसे मेन स्टार्टिंग मतलब जो होती है पहली बार ही होती है, हमने बीएसएफ किया है, सीआईएसएफ किया है, आर्मी किया है, एसएसजीडी पूरा किया है, तो हर जगह। लेकिन जो है प्रॉपर एसएसबी के जो रहते हैं ना, जैसे हमने बीएसएफ के किए, सीआईएसएफ के, इनके जो भी अदर सेंटर रहते हैं उनके हमने सबके किए। जैसे आए चाहे हेड कांस्टेबल देख लो, चाहे फायरमैन देख लो, चाहे ट्रेड्समैन, एसएसबी का हम पहली बार करेंगे और शायद आप लोगों को जो है पहले दिन से ही रिव्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो है आपका फिजिकल में होना क्या क्या है। सबसे पहले बहुत सारे भाई के सवाल थे, पता है हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे आपके एडमिट कार्ड को लेकर। तो हमने सोचा कि जब आप लोगों के ज़्यादा ही सवाल आ रहे हैं तो हमने सोचा आप वीडियो बनाना चाहिए, चाहे 200 आदमी देखें चाहे आप 2000 देखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अपने पास अगर 4 लोगों के भी मैसेज आए हैं तो वो 4 भाई अपने हैं। तो वही है, एक एक को अपन समझा सकते हैं। जब 2-4 के आ गए तो फिर हम वीडियो ही बनाना पड़ता है। सबसे मेन कि भाई ट्रेड्समैन का, तो आपको ट्रेड्समैन का बता दें सभी की भाई जो है 4800 मीटर 4.8 किलोमीटर की रनिंग होनी है। और एसएसबी में 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, ट्रेड्समैन हो चाहे जीडी के पद हो जो आते हैं अलग से उनमें। तो वो ये आपकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग होनी है, जो कि आपको 24 मिनट दिए गए हैं। और भाई 2.4 जो है आपकी जो अपनी दीदी बहन है उनके लिए है 18 मिनट में। तो वो ये जो भी भाई अपने हैं, भाई अगर इसका 29 तारीख को है उसको तो कितने दिन मिले हैं यार, सोच रहे 8 ही दिन मिले हैं। और लंबा सफ़र है तो 2-3 दिन तो वो वैसे ही आपके सफ़र में गुजरने वाले हैं। तो आप मतलब स्टार्टिंग में भीड़ कमाने वाली है, इतना हम समझ रहे हैं फिजिकल के लिए। क्योंकि एक तो सेंटर दूर गए हैं और टाइम कम दिया है, और आपका जो है फिजिकल नवंबर तक चलने वाला है। तो जिनका लास्ट में है वो तैयारी में लग गए होंगे अपनी। उसके बाद जो है आपका ट्रेड्समैन के जितने भी पद हैं, चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे वेटरनरी हो, चाहे अदर आपके ट्रेड हो, उन सब के लिए 4800 मीटर रनिंग है 24 मिनट में। अब हाइट का बता दें, देखो हाइट इसमें 2 कैटेगरी में है। एक तो जो आपकी ड्राइवर और वेटरनरी है, थोड़ी इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी होती है, उसको इग्नोर कर देना नहीं तो आप कमेंट करने लोगे। तो भैया हाइट जो है इसमें आपकी प्रॉपर 170 है जीडी जैसी, और सेम सीना 80 से 85 है। और वही जो अदर ट्रेड हैं आपकी ट्रेड्समैन में, उनके लिए जो हाइट है 167 167.5 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है वो 78 से 83। और भाई आपकी जो हाइट और चेस्ट में छूट है जो आपको अदर वैकेंसियों में मिलती है, आपकी एसटी कैटेगरी में, आपके पहाड़ी क्षेत्र हुए, उन सब में आपको हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके बाद अपन आते हैं जो आपके हेड कांस्टेबल के पद हैं। हेड कांस्टेबल में आपको बता दें 1600 मीटर रनिंग है, और जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। और जो अपनी बहन है उनके लिए 800 मीटर रनिंग है, जो कि 4 मिनट में करनी है। अब आते हैं हेड कांस्टेबल, जिसमें भी हाइट देखो 2 कैटेगरी में है। आपको भी पता है हेड कांस्टेबल में आपके अलग अलग पद हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मैकेनिक हो, स्टेवार्ड हो, वेटरनरी कम्युनिकेशन जो भी हो, आपके इसमें भी अलग अलग पद हैं। तो जो आपकी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का जो पद है उसमें जो आपकी हाइट लगने वाली है 100 मतलब 167.5 167 सेंटीमीटर पॉइंट 5, और सीना 78 से 83। और उसके बाद जो अपनी अदर हैं हेड कांस्टेबल की, चाहे मैकेनिक हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे स्टेवार्ड वगैरह जो अदर पद है, उसमें आपकी जो हाइट लगने वाली है वो 170 है, और सीना आपका 180 से सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर है। ये आपका होने वाला है। उसके बाद आपकी एक और थी जो एएसआई एसआई के पद थे, उसमें जो आपका पीएसटी है वही सेम 1600 मीटर रनिंग है, और 6.5 मिनट में आपको करनी है। गर्ल्स की 800 मीटर रनिंग है। उसके बाद जो हाइट है वो सभी की 165 है, और सीना आपको 77 से 82 लेना है। तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट में आपके लिए सब कुछ बता दिया है। और आगे आपकी जो भी क्वेरी रहती है अलग अलग सेंटरों से, कैसे देखो अपने पास जितना पॉसिबल होता है उतना अपन रिव्यू करते हैं, अपन खुद बता रहे हैं। तो वो ये अगर पॉसिबल होगा तो आपको पहले दिन से ही रिव्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या क्या चल रहा है। और सबसे मेन भोपाल आ रहे हैं उनका स्वागत है। और
आप भी देखो, आप जब भर्ती देने जाते हैं तो आपको जितनी समस्याएं होती हैं ना, उसी समस्या को रिलेट करा करें। अगर आप कोई भी अपने आसपास सेंटर के रहता है कि भैया हम इस सेंटर के आसपास रहते हैं, यहाँ फिजिकल होने वाले हैं, तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेके पूरी वहाँ की वीडियो बना दिया करेंगे और आपका नंबर भी दे दिया करेंगे, जिससे आप जो भी आप रूम दिला रहे हैं, कुछ भी दिला रहे हैं, आपको अगर कुछ कमीशन लेना है तो आप वो ले सकते हैं उनसे। नहीं तो अगर आप भाई बहन समझ के मदद कर रहे हैं तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं ना, जब अपन 1000-1200 किलोमीटर सेंटर जा रहे हैं, जैसे अब झारखंड का भाई भोपाल आ रहा होगा तो हम समझ रहे हैं उसको कितनी समस्या होने वाली है, और इधर के जब बिहार जा रहे होंगे तो उनको कितनी समस्या होने वाली है। तो या तो आप वो कर सकते, आपका जिसमें भी बेनिफिट लगे, आप या समाज सेवा करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो है कि सबसे मेन क्या है, अगर आप पहले से उनको जानकारी दे देंगे ना, बाकी तो बच्चे उधर जब पहुंच जाते हैं तो सब कुछ पता कर ही लेते हैं कि किधर क्या मिलना है, कैसे क्या करना है, तो वही है। लेकिन अगर पहले से जानकारी मिल जाती है तो थोड़ा परिवार वाले श्योर हो जाते हैं कि हाँ, उधर आपके लिए व्यवस्था है। सबसे मेन परिवार वाले जो आपकी जितने ताने देते हैं ना, उतनी उनको फिक्र रहती है आपके जाने से पहले कि उधर जा रहे हो, इतनी दूर जा रहे हो, कैसे रहोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे। एक आर्मी भर्ती वाला बच्चा जो भर्ती में रहता है उसकी बात अलग है, जो मिडिल क्लास में रहता है उसकी बात अलग है। उसके परिवार को हमेशा फिक्र लगी रहती है। फिक्र तो पूरे जितने भी भाई हैं सबके परिवार को लगी रहती है। आप लोगों को लगता है कि परिवार वाले ताने दे रहे हैं, लेकिन फिक्र सबको रहती है। जैसे कि हम अगर किसी सेंटर की हम पहले से वीडियो बना देते हैं तो मतलब उनके परिवार वाले देख लेते हैं, तो हमें खुद मैसेज करते हैं कि भैया हम श्योर हो गए, अब इधर हम अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रयास अपन धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे अलग अलग सेंटरों से। तो वही है, जैसे हमें भोपाल का बंगरसिया का पता है कहाँ रूम मिलने हैं, जहाँ तक अवेलेबल होती है हम वहाँ जानकारी देते हैं। भोपाल का हमें पता चल गया, अपने लखनऊ का पता चल गया, ग्वालियर का पता चल गया, जितने सेंटर हमने घूमे हैं, जैसे इंदौर का पता चल गया है, अदर सेंटर, ऐसे नहीं हम एसएसबी का बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत हेल्प हो जाती है आप लोगों के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और सभी भाई से निवेदन है कि ये जो पहल है इसकी शुरुआत आप लोग करें। तो कोई भी अगर देख रहे हैं जिसका भी एसएसबी, आप टेलीग्राम ग्रुप अपना है, आप बाकी मैसेज भेज सकते हैं हमारे लिए। अगर आपके आसपास कहीं पर सेंटर है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं कि स्टेशन से कितना किराया लगता है, वहाँ पे रूम मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं कि नहीं। क्योंकि भाई अभी बारिश का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है और ठंडी के सीज़न में आपके फिजिकल हैं, तो रात निकालना आपको भी पता है कितना मुश्किल पड़ जाएगा। तो वही है, आप एक दूसरे की हेल्प करें और इसी को आगे बढ़ाते जाएँ। अपना तो एक ही है कि बस मदद, वही है ना, वो एक डायलॉग है कि थैंक यू बोलने की बजाय आप मदद करें, तो वही है कि आप उसको आगे बढ़ाते जाएँ। और मिलते हैं भाई, बहुत सारे लोगों के आते हैं भाई कॉल पे बात कर लो, भाई कॉल पे बात करना पॉसिबल नहीं होता है। आपके व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे हम जवाब देते रहते हैं। इंस्टाग्राम आईडी अपनी दीपक सिसोदिया 2310 करके है, DEEPAKSISODIY है। तो आप उस पर भी 2310, तो उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी आपका रिलेटेड सवाल है तो। मिलते हैं, एसएसबी का अपना पहली बार है तो आप लोग खुद सपोर्ट करें हमारे लिए कि भाई उसमें जैसे आपको भी कोई जानकारी है, सपोर्ट का मतलब आपको भी जैसे जानकारी है तो हमारे लिए मैसेज कर सकते हैं कि भैया आपने ये गलत बोला है, तो इसको आप बता दें कि ये उधर होने वाला है। अदर सेंटर से आपको जानकारी मिलती है तो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ ही फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।